हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद 347 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 को, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखा। नीति निर्देशक तत्व क्या है, उसे कहाँ से लाया गया, ये सब हमने इसके पिछली वाली वीडियो में देखा, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्व के बारे में और आर्टिकल 36 से लेके 40 तक देखा। नीति निर्देशक तत्व में, जिसे हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है। उस पहली वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 36 से लेके 40 तक पढ़ लिया है। आज हम आर्टिकल 41 से लेके 45 तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व ये है भाग 4 में। भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेके 40 तक, 36 से लेके 40 तक हम पढ़ लिए हैं। 51 तक है और 51 के का में, लास्ट में 51 के का में भाग 4 में ही मूल कर्तव्य है, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। तो हमने 36 से लेकर 40 तक पढ़ लिए। आज हम आर्टिकल 41 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, मतलब सरकार की तरफ से कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी। पहले हम आर्टिकल को देखते हैं। अनुच्छेद 41 हमने आर्टिकल 40 तक देखा था, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन था। तो आज 41 देखेंगे। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी। सरकारी सहायता दी जाएगी। ये आर्टिकल 41 में कहा गया। मतलब सरकार की तरफ से सरकार ये प्रयत्न करेगी अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार कि देखिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू किया गया उस समय। क्यों मतलब उस समय जब लागू किया गया तो ये चीज़ कहा गया कि जब राज्य की आर्थिक संसाधन, मतलब आर्थिक संसाधन जिस तरीके से सही होंगे उस तरीके से ये चीज़ लागू होंगी। तो इसमें भी कहा गया कि राज्य की आर्थिक संसाधन के हिसाब से वो राज्य कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देगी। और इसके तहत दिया क्या किया जाता है, मतलब किन लोगों को दिया जाएगा, मतलब किसी की राज्य यह प्रयत्न करेगी कि राज्य के सभी नागरिकों के योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार और शिक्षा वो पा सकें। तो योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सकें, रोजगार व शिक्षा। और यहाँ जो शिक्षा का मतलब है ये नहीं है, मतलब यहाँ बात ये है सरकारी रूप से सहायता दी जाएगी। तो शिक्षा का अधिकार तो हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, जो आर्टिकल 21 के का में था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 45 में, जिसमें 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए ये जो शिक्षा है ये स्किल के लिए है। मतलब रोजगार तब पा सकते हैं जब उनके अंदर कुछ स्किल डेवलप हो, इसलिए इसमें बात की गई है। और इसमें विशेष प्रकार से शिक्षा नहीं दी जाती है आर्टिकल 41 के तहत। इसमें बस यही है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी। और सरकारी सहायता किस प्रकार से दी जाएगी, जैसे इसी के तहत 41 के तहत ही मनरेगा में रोजगार दिया जाता है आर्टिकल 41 के तहत। और वृद्धा पेंशन, जो सरकारी तरफ से सहायता दी जाती है वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो है ये आर्टिकल 41 के तहत ही
सरकार देती है। विधवा पेंशन, ये हम आर्टिकल 41 को देख लिए हैं। आपको समझ में आया होगा कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, और सरकारी सहायता किस तरह दी जाएगी, तो उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा उनको दी जाएगी, और इसी के तहत मनरेगा मिलता है, और वृद्ध लोग को पेंशन, विधवा लोग को पेंशन, ये आर्टिकल 41 के तहत मिलता है। हम आर्टिकल 42 देखेंगे। आर्टिकल 42 आर्टिकल 42 में कहा गया है कि देखिए, इसमें भी प्रस्तुति सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 42 में प्रस्तुति सहायता की बात की गई कि व्यक्ति ऐसा राज्य ये प्रयत्न करेगी कि व्यक्ति के अनुकूल अवस्था के अनुसार, व्यक्ति के अपनी अनुकूल अवस्था और मनोचित अवस्थाओं में ही उसे कार्य करना पड़े। मतलब जिसकी जो अवस्था है और वो अपने अनुकूल जो कार्य करना चाहता है उसे वही काम कराया जाए, ज़बरदस्ती कोई काम ना कराया जाए। और इसमें विशेष प्रकार से स्त्री के लिए, मतलब महिलाओं के लिए प्रस्तुति सहायता की बात की गई है आर्टिकल 42 में। तो हम इसको लिखते हैं कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगी कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मनोविचित अवस्थाओं में, उनकी क्या अवस्था उसी हिसाब से उन्हें अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, कार्य करना पड़े, ये चीज़ कहा गया है आर्टिकल 42 में। और स्त्रियों को प्रस्तुति सहायता की गई। दूसरी बात, पहली बात तो ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था के अनुसार उसे काम दिया जाए, और दूसरी बात ये कहा गया है कि स्त्री को प्रस्तुति सहायता दी जाए, प्रस्तुति सहायता दी जाए। ये आर्टिकल 42 हो गया। कुछ व्यक्ति को अपनी अनुकूल मनोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, और स्त्रियों को प्रस्तुति सहायता की व्यवस्था की गई है। मतलब इसमें स्त्रियों के लिए विशेष सुविधा की बात की गई है। मतलब वो देखिए, टोटल बात इसमें ये है कि वो किस अवस्था में है और वो किस काम के लिए अनुकूल हैं, उस हिसाब से उन्हें काम दिया जाए, ये आर्टिकल 42 में कहा गया है। आर्टिकल 43 को हम देखते हैं। आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 में कहा गया निर्वाह योग्य मजदूरी। मतलब किसी व्यक्ति को इतना वेतन दिया जाए कि वो अपना घर परिवार चला सके और सामाजिक आर्थिक उन्नति उसकी हो सके, उसका जीवन स्तर जो है ऊपर उठ सके, ये आर्टिकल 43 में कहा गया है। और उसके बाद 43 के काम में कहा गया है उद्योग प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। मतलब उद्योग प्रबंधनों में किसानों की भागीदारी भी होनी चाहिए उद्योग में, ये बात कही गई है। तो हम आर्टिकल 43 को देखते हैं। निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी, किसी को निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाए। निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात, इसका मतलब समझिए, अर्थात इतना वेतन दिया जाए किसी व्यक्ति को वेतन दिया जाए कि उसका परिवार चल सके।
परिवार चल सके या परिवार वो चला सके, इतना वेतन उसे मिले। परिवार चला सके और साथ ही इसमें कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग जो हैं, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन की बात की गई है आर्टिकल 43 में। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों में लगे जो हैं उनको प्रोत्साहन भी दिया जाए। और ये देखिए निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि उनका परिवार वो चला सकें। इसमें ये कहा गया कृषि और उद्योग में जो व्यक्ति लगे उनके लिए निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाए कि उनका वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके और उनका जीवन स्तर जो है ऊपर उठ सके, सामाजिक और नैतिक तरह से उनका उत्थान हो सके। देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य मतलब सिद्धांत यही था कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सके। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए जितने अनुच्छेद इसमें मिलेंगे वो इसी चीज़ के लिए है कि सामाजिक और नैतिक आर्थिक उत्थान हो सके। तो इसमें यही बात की गई है कि निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाए मतलब आर्थिक उत्थान हो सके। ये आर्टिकल 43 में कहा गया। आर्टिकल 43 का ए है, ए कह लीजिए या आर्टिकल 43 का इसमें कहा गया उद्योग प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी। उद्योगों में, उद्योग प्रबंधनों में, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी हो। जो उद्योग हैं उसमें कृषि वर्ग, कृषि में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनको उद्योगों में कामगार मतलब रोजगार मिल सके, ये बात 43 के काम में कही गई है। तो हम आर्टिकल 43 तक देख लिए, हम आर्टिकल 44 को देखते हैं। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 और आर्टिकल 44 में पहले समझिए ये कहा गया कि सभी के भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मतलब भारत के सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए जिसे समान सिविल संहिता कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह बात कही गई है आर्टिकल 44 में, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। तो हम लिखते हैं भारत के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होने चाहिए। भारत के सभी व्यक्ति के लिए समान कानून होना चाहिए। होना चाहिए। भारत में सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होने चाहिए जिसे समान सिविल संहिता कहते हैं। समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हो गया आर्टिकल 44। मतलब देखिए भारत में कई प्रकार की विविधताओं वाला देश है, इसमें कई धर्म हैं, तो सभी के लिए जो है मतलब मान लीजिए मुस्लिम की शादी और हिंदू दोनों रिलीजन की शादी अलग अलग तरीके से होती है, उनका पर्सनल कानून है। तो उन सभी को मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के कानूनों को मिला के एक समान कानून होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारत का हो लेकिन सबके ऊपर एक समान कानून लागू होना चाहिए, ये आर्टिकल 44 में कहा गया है। इस बातों को कहा गया है लेकिन अभी तक ये बात लागू नहीं हुई है। तो ये हो गया आर्टिकल 44। तो हम आर्टिकल 45 को देखते हैं। आर्टिकल 45 देखते हैं। आर्टिकल 45 में है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है कि देखिए
अनुच्छेद 45 जो है, अनुच्छेद 45 में पहले ये कहा गया था कि जितने भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन 46वें संविधान संशोधन 2002 में इस चीज़ को, जो पहले नीति निर्देशक तत्व में था कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन 46वें संविधान संशोधन 2002 में उसको चेंज कर दिया गया और जो अनुच्छेद 45 में था उसे 21 के काम में रख दिया गया, जिसे मूल अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट। तो अब इसमें जो है 45 में ये कहा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे रहेंगे उनकी स्वास्थ्य का जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। ये अब आर्टिकल 45 में कहा गया। पहले ये कहा गया था कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन 46वें संविधान संशोधन 2002 में इस चीज़ को चेंज कर दी गई, मतलब संशोधन किया गया और आर्टिकल 45 में जो चीज़ लिखी गई थी उसे फंडामेंटल राइट मतलब भाग 3 के 21 के काम में रख दिया गया। तो हम आर्टिकल 45 में देखते हैं जो इस समय है, इसमें कहा गया है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य क्या नाम है, स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी। स्वास्थ्य का ध्यान सरकार को रखना है। ये बात कही गई है आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 45 में जो पहले था तो उसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष से कम, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जितने होंगे उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो निःशुल्क शिक्षा था, निःशुल्क शिक्षा, लेकिन 46वें संविधान संशोधन 2002 में संशोधन करके इसे 21 के काम में, 21 के ए बोलिए या काम में रख दिया गया, जो मूल अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट। तो हम आर्टिकल 45 तक देख लिए। इसमें हमने आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 45 तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।